देश के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और मलबा गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिससे कि वहां के कई इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना बनी हुई है और प्रशासन ने खासकर उन इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो रहा है, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक जाम और आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम घर से बाहर ना निकले और सावधानी बरतें। राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास जैसे इलाकों में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और राहत कार्यों के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कि किसानों और ग्रामीणों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिलों में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने जल निकासी और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन लोगों को जरूरत ना हो तो बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बना हुआ है। आपदा प्रबंधक टीमें पूरी तरह सक्रिय है, जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। ऐसा ही हाल है झारखंड और बिहार जैसे क्षेत्रों में। बिहार के तो गया, नवादा और अन्य जिलों में भी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कई गांवों का तो संपर्क टूट चुका है और किसान फसलों को नुकसान होने से चिंतित हुए हैं। तो वहीं चलिए अब बताते हैं आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का क्या हाल है और कहां-कहां हालात गंभीर है। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब बना हुआ है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे कि पूरे इलाके में नमी का असर बढ़ गया है। बारिश के कारण मौसम भले ही ठंडा है, तो वहीं पहाड़ों पर घने बादल छाए हुए हैं, जो किसी भी समय तेज बारिश या गरज चमक के साथ भारी बारिश ला सकते हैं। मौसम विभाग ने खासतौर पर उन इलाकों में सतर्कता बढ़ाने को कहा है, जहाँ भूस्खलन यानी कि मिट्टी और पत्थर का फिसलने का खतरा होता है। बारिश के चलते नदियों और नालों में पानी का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे कि बाढ़ की संभावना बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों से विशेष आग्रह किया है कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अचानक पानी का बढ़ना खतरनाक हो सकता है। साथ ही अगर कहीं भूस्खलन या मिट्टी फिसलने के संकेत मिले तो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। पहाड़ों में तेज बारिश के कारण रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वहीं फिसलन भी बढ़ रही है, इसलिए लोगों को भी बेहद सावधानी बरतने के लिए सलाह दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक तेज और लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो सकता है, जिससे कि सड़कें बंद हो सकती है और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ सकती है। खासकर सुबह और शाम के समय लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर जाना हो तो सावधानी से वाहन चलाएं और जल जमाव वाले इलाके, पेड़ पौधों और बिजली के खंभों से दूर रहे। तो वहीं लगातार प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के लिए भी तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर यमुना का स्तर ज्यादा बढ़ता है और कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उस पर पहले ही काबू पा लिया जाए। वहीं राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में इस बार भारी बारिश ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर है, जिससे कि कई गांव पानी में डूब गए हैं और लोग अपने घरों में बेघर हो रहे हैं। सड़कों और रास्तों का संपर्क टूट गया है, जिससे कि आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव के कामों को तेजी से अंजाम देने के लिए सेना को भी तैनात किया है, ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। अब तक कई इलाकों से मौत की भी दुखद खबरें आ चुकी हैं, तो वहीं जो बारिश की गंभीरता को दर्शा रही है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधक विभाग भी पूरी तरीके से सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को बार बार सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए और वो सुरक्षित रहे और किसी भी तरीके का अनावश्यक जोखिम ना उठाए। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में मानसून का असर इस समय बहुत तेज है। कई जिलों में तो भारी बारिश हो रही है, साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी तेज होती जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों से आग्रह किया गया है कि वो बिजली गिरने के खतरे को ध्यान में रखते हुए खेतों में काम न करें। बच्चों को भी घर के अंदर रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। तो वहीं भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए किसानों को सरकार और कृषि विभाग द्वारा दी गई सलाह और निर्देशों का पालन करना जरूरी बताया जा रहा है। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों के लोग भी बारिश और बिजली गिरने के समय सावधानी से काम करें और
जोखिम भरे स्थानों से बचे, ये बार बार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश तेज हो रही है, जिससे कि कई जगहों पर तो जल भराव की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश की वजह से उमस में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन लोग बाहर निकलने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने जल निकासी के कई कदम उठाए हैं ताकि पानी जल्द से जल्द नालियों और नदियों में चला जाए और जल भराव कम हो। लोगों से अपील की गई है कि वो जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकले। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को बारिश में बाहर जाने से बचना चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। तो वहीं किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी आपदा स्थिति में लोगों को मदद के लिए तुरंत कार्यवाही की जा सके, इसके लिए पूरी तैयारी पहले ही कर ली जा गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। भारी बारिश के कारण राज्य ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। खासकर निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिससे कि वहां रहने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतनी होगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव के लिए अपनी टीमें पूरी तरीके से सक्रिय कर रखी है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं ताकि लोगों की मदद मिल सके। तो वहीं प्रशासन ने जनता से निवेदन किया है कि वो बारिश के दौरान घरों या सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। अगर कहीं जलभराव या बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो जाए तो ऐसे फंसे हुए इलाकों में जाने से बचे। साथ ही सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और मौसम के बदलते हालात के बारे में सतर्क रहे। इससे किसी भी आपदा से सुरक्षित बचा जा सकेगा। वहीं झारखंड में भी कुछ ऐसा ही है। झारखंड में भी भारी बारिश ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है। तेलिया डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या बढ़ गई है और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। अब तक 2 लोगों की मौत की भी सूचना मिल चुकी है, जिससे कि स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और राहत तथा बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। लोगों से खास अनुरोध है कि वो मौसम से जुड़े अलर्ट को गंभीरता से ले जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचे और सरकारी टीमों के साथ सहयोग करें। तो वहीं बार बार ये कहा जा रहा है कि जीवन और संपत्ति दोनों की सुरक्षा सरकार की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं बिहार के गया, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और खेतों में पानी भर गया है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं और जरूरतमंदों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो बारिश के दौरान घरों से बाहर न निकले, खासकर तब जब उनका काम जरूरी ना हो। तो वहीं साथ ही बचाव और राहत कार्य में लगे दलों का सहयोग करें और पूरी सतर्कता बरतें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं इसी तरह से पूरे देश में मौसम की मार जारी है और हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी यही है कि हम सभी अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मौसम विभाग की सलाह का पूरी गंभीरता से पालन करें, क्योंकि सावधानी ही हमारे और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती है। साथ ही आपदा प्रबंधन और राहत कार्य लगातार देश के हर कोने में लगे हुए हैं ताकि कोई भी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके और कहीं भी अगर हालात गंभीर बनते हैं तो उनका तुरंत से तुरंत सामना किया जा सके।